जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्त कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से कुछ ऑब्जेक्टिवा हैं और आपको हम बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन बैंक का है। जो क्वेश्चन बैंक में जो पूछा है उसी का क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, प्राकृतिक संसाधन से। जल संसाधन से नहीं है, कई सारे चैप्टर हैं, जल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, वन एवं वन प्राणी है। तो हम सिर्फ प्राकृतिक संसाधन से क्या कहें, 3-4 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो मेरे दोस्त चलिए हम देखते हैं। कहता है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी का मतलब क्या होता है? सोपानी जो अधिक पैदावार के लिए होता है, ठीक है। तो बात आता है कि सोपानी जो कृषि होता है वो कहाँ? सोपानी कृषि, नाम है सोपानी, ठीक है, यानी सोपानी कृषि। ये आपका 2021 में क्या है, पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन बैंक का 2021 में पूछा है। कहता सोपानी कृषि प्रचलित है, हरियाणा में है कि पंजाब में है कि बिहार के मैदानी भाग में है कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में जाओगे तो सोपानी कृषि होता है। उत्तराखंड में पहाड़ है ना, वहीं क्या होता है, वो सब कृषि होता है ढलनुमा पहाड़ के सोपानी, वो सब कृषि होता है सोपानी कृषि ढलनुमा की तरफ, ठीक है। कॉफी की खेती होगा, वो कहाँ होता है, अब चले जाओ, ठीक है, दार्जिलिंग में होता है। कॉफी की खेती जबरदस्त होता है, चाय की खेती वहां होता है। तो ये आपको सोपानी जो कृषि होता है वो कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। दूसरा कहता है कि काली मिट्टी का उपयुक्त होता है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसमें, कपास में कि लीची के लिए कि गेहूं के लिए कि बाजरा के लिए। यानी कहने का मतलब होता है कि जो काली जो मिट्टी देख रहे हो, ये काली मिट्टी से क्या उपजता है। काली मिट्टी पहले के लोग बाल में लगाता था ताकि बाल को साफ करने के लिए। आज तो पता नहीं कि कौन कौन शैम्पू लगाता है, लाइफ बॉय लक्स है, कौन पता नहीं। आज प्रचार में देता है कि देखिए आप शैम्पू लगाइए और 2 दिन के अंदर में गोरा से एकदम बिल्कुल बन जाएगा बांदर। प्रचार में देखने करता है। तो उसी प्रकार से जो काली जो मिट्टी होती है वो उपयुक्त होता है कपास के लिए कि लीची के लिए कि गेहूं की बाजरा। इसमें सबसे ज्यादा जो होता है कपास का होता है, कपास होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी का उपयोग किसमें होता है, कपास की खेती के लिए बहुत माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। आपको 2016 में, 17 में और 2022 में पूछा है, लेकिन BM क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। कहता मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय का मतलब क्या होता है, जहां बंजर भूमि होता है, वहां कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं रोपेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वहां रोपना भी महंगा है, 9 की लकड़ी 54 खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे बढ़िया के खरीद के खा लो। तो वही होता मरुस्थलीय, मतलब मरी हुई भूमि। मरुस्थलीय मतलब मरी हुई भूमि, उस भूमि पर कुछ नहीं होगा। तो वही कहता मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो आपको राजस्थान में जाओगे तो मरुस्थलीय मृदा मिलेगा आपको, वहां कुछ नहीं होता है, वहां तो पीने के लिए पानी तो सस्ता है और होने की तो दूर की बात है। कहता पंजाब में भूमि का निम्नीकरण है। आपको 2020 में पूछा, 21 में पूछा और 22 में पूछा है। क्या कहता बाबू कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण है, गहन खेती के लिए कि पशुचारण के लिए कि अधिक सिंचाई के लिए कि नहीं। तो पंजाब में जाओगे ना तो बहुत जबरदस्त खेती करता, बहुत खतरनाक से खेती करता, खेती पर पड़ा रहता। पंजाब की जो पंजाब और हरियाणा की हम बात करते हैं, वहां नौकरी नहीं करता। 20-25 हजार की नौकरी मिलेगा ना, ठोक देगा चोट्टा कह के 20-25 हजार की नौकरी देता है। इससे बढ़िया तो हम 1 लाख रुपया तो कृषि में कमा लेते हैं। तो वहां क्या है, तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण किसके लिए है, अधिक सिंचाई के लिए। किसके लिए है, अधिक सिंचाई। वहां बहुत जबरदस्त खेती काम करता है, गहन खेती नहीं, पशुचारण नहीं, वहां अधिक सिंचाई, बहुत पैदावार उग जाता है, ठीक है। ये आपको पंजाब का 5वां क्वेश्चन कहता बाबू कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। आपको 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था क्वेश्चन। कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, खादर को कि बांगर को कि लेटेराइट को। तो आपको पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो बांगर को कहा जाता है, जो नहीं होता वो खादर को कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो करोड़ों साल पुराना है उसको किसी अंतर्गत में रखा जाता है, तो बांगर के अंतर्गत में रखा जाता है, ठीक है। ये आपका कौन हो जाएगा, बांगर। यहीं तक क्लास को स्टॉप करता हूं, तब तक क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम।